सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज पुनः पठन पाठन का कार्य हम नियमित करते हैं। आज पाठ संख्या 4 शीर्षक बचाना है मुझे के अंतर्गत जो मौलिक बात है उससे हम आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले हम कवि का जो विचार है उसको हमें रखना है। कवि सुहेल अख्तर, इनका जन्म 10 नवंबर 1962 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था और इन्होंने साहित्य की उत्कृष्ट सेवा किया, जिसके सत्परिणाम इन्हें अनेक राष्ट्रीय और राजकीय स्तरों पर पुरस्कार प्रदान किए गए, सम्मानित किए गए। प्रस्तुत जो शीर्षक बचाना है मुझे के अंतर्गत इन्होंने मौलिक रूप से जो प्रदूषित हमारा हवा, जल, सूर्य का प्रकाश या अन्य प्रकार के जो प्राकृतिक स्वरूप है उसकी चर्चा की गई है। कवि वर्तमान परिवेश में इसे सुरक्षित और संरक्षित करने का संकल्प लेता है और हमें भी स्वाभाविक रूप से यह बताता है कि हमें इसके प्रति एक उत्कृष्ट भाव रखना चाहिए। जिस हवा को हम नियमित रूप से लेते हैं, जिसके बिना हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते, उसको प्रदूषित करने का भाव अमानवीय कार्य है। जो जल हमारे लिए वरदान है, उसको हम प्रदूषित करके यह अमानवीय कुकृत्य करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी धरती माता है, जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, जो एक श्रृंखला है इस प्रकृति का, उसे तहस नहस करने का जो भाव और विचार है यह किसी भी दृष्टिकोण से श्रेष्ठ नहीं है। कवि प्रस्तुत कविता के द्वारा वर्तमान में जो प्रदूषण की जो समस्या है और उसके साथ मनुष्य का जो अमानवीय जो कुकृत्य है उसको स्पष्ट रूप से हमें दिखाया है, समझाया है, बताया है कि यदि हम ऐसा करते रहें तो स्वयं हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके अपने जीवन को तहस नहस करने का काम करते हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए, हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, हमारे द्वारा प्रदूषित कार्बन स्वयं लेकर के वे ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा प्राकृतिक प्रयोगशाला है जिस प्रयोगशाला में किसी भी प्रकार की नाद किए, आवाज किए, प्राकृतिक प्रयोगशाला में कार्बन से ऑक्सीजन बनाना और ऑक्सीजन को मुक्त करके हमारे तक पहुंचा देना, यह प्रकृति का सबसे अनुपम उपहार है। लेकिन हम खेल में, मजाक में जाते हैं, पेड़ों की टहनियों को झुकाते हैं और कुल्हाड़ी से दे मारते हैं। जो चाहे अनचाहे जंगलों में जाकर करके वृक्षों का तहस नहस करने का काम जो करते हैं यह उपयुक्त नहीं है, जिसके कारण न तो जल का संरक्षण होता है, न तो जमीन हमारी सुरक्षित रह पाती है, न तो हवा शुद्ध हो पाता है। एक के कारण पूरी की पूरी जो प्राकृतिक श्रृंखला है वह सब तहस नहस की ओर हो जाता है। कवि प्रस्तुत कविता के द्वारा हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमें निश्चित रूप से
इस पर्यावरण को ऐसे सुरक्षित रखना है ताकि हमारा पूरा का पूरा वातावरण हमारे लिए लाभदायक बना रहे, उपयोगी बना रहे। 5 जून 1974 ईस्वी को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया गया और प्रति वर्ष हम इस पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। अभी 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक पहले सप्ताह में हम क्या करते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाते हैं। युद्ध स्तर पर यह कार्य चलता है, पूरे राष्ट्र में यह कार्य किया जाता है। वास्तव में यह एक श्रेष्ठ कार्य है। हमें पेड़ों को संवर्धन का काम, हमें उन्हें लगाने का काम, उन्हें सुरक्षित रखने का काम मानवीय उत्कृष्ट विचार के अंतर्गत रह करके करना चाहिए। वास्तव में ये पेड़ पौधे जहां हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, वहीं पर अनेक प्रकार के फल, लकड़ी, अनेक बाहर की चीजें हमें प्रदान करते हैं। इनमें जो औषधीय गुण है, इसमें जो हमारा खाद्यान्न है, उसे प्राप्त कर करके हम अपने जीवन को नियमित रूप से वरदान बनाने का प्रयास करते हैं। तभी सफल होता है जब ये पेड़ पौधे होते हैं, ये शुद्ध वातावरण होते हैं। पानी अगर शुद्ध मिलता है तो हमारा जीवन यापन भी सात्विक और शुद्ध बनता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 40% मौतें पानी, हवा और मिट्टी के प्रदूषण से होती है। वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। ये हमारे देश की आंकड़ा है। अगर इसको हम नहीं सुधारे तो हमारे लिए यह जीवन अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि प्रकृति अगर प्रभावित होगी तो हमारा जीवन भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा। दुनिया में प्रतिदिन 1 अरब लोगों को पीने लायक पानी नहीं मिल रहा, जबकि 2 अरब लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। अनुमानतः वर्ष 2050 तक लगभग 9 अरब लोगों को बिना पानी के गुजारा करना होगा। यदि उचित तरीके से जल संरक्षण नहीं किया गया तो वर्ष 2025 तक भारत के करीब 60% भूजल स्रोत पूरी तरह से सूख चुके होंगे। वास्तव में जल के प्रति जितना हमारा अमानवीय कार्य होता है, शायद किसी के साथ नहीं। सबसे अधिक विश्व का जल स्रोत भारत में है, लेकिन संरक्षण का, प्रबंधन का उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने के कारण, हमारी जागरूकता नहीं होने के कारण नाना प्रकार की हम परेशानियों से, कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले पाठ की जो मौलिक बात है, उसमें इस बात का चिंतन करना कि हम किस प्रकार से जल को शुद्ध रखें, सुरक्षित रखें, उसको कैसे संवर्धित सुरक्षित रखें, और हवा जो हमारे लिए वरदान है, उसको किस प्रकार से हम यथार्थ भाव से शुद्ध रख सकें। जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, प्रकृति के जितने भी श्रृंखलाएं हैं, जो अवयव हैं, उसके प्रति मानवता के साथ उत्कृष्ट व्यवहार करते हुए एक उदारता युक्त कार्य करना चाहिए, जिससे हमारी जो प्रकृति है, मानवीय प्रकृति, वह बची रहे और हम श्रेष्ठ कार्य करने में भी सफल हो सकें। तो आज इतना ही। कल हम पाठ को निमित्त करते हैं। धन्यवाद।